कोनिचिवा मैं उत्कुश। तो वेलकम टू डीमन स्कूल इरमाकुन का ट्रेलर ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। अप्रैल 2026 में ये एनिमे आने वाली है और मैंने इसका पूरा प्लॉट एक्सप्लेन कर दिया है मेरी प्रीवियस वीडियो पे, जिसमें काफी सारे व्यूज आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके चेक कर लो। और आज मैं बात करने वाली मेंबर्स ऑफ मिसफिट क्लास फ्रॉम बेलबेस डीमन स्कूल। तो भाई अब मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं इरमाकुन, एलेक्स और कालरा की बात नहीं करने वाली हूँ। उसके बारे में पहले ही अपनी वीडियोज में पूरा बता दिया है। तो नाउ आई विल स्टार्ट माई वीडियो फ्रॉम सैक्स द गेम फ्रीक। दिस गाय इज लिटरली भाई ऑब्सेस्ड विद द गेम। खुद भी एडमिट करता है कि भाई ही इज ऑब्सेस्ड विद प्लेइंग गेम्स एंड गैम्बलिंग। और भाई इसकी पावर है टू स्टील एनी 5 ऑफ द सेंसेस फ्रॉम इट्स अपोनेंट। भाई लिटरली ये अपने अपोनेंट की सेंसेस को चुरा सकता है और चुराने के बाद उस अपोनेंट की बॉडी में वो पार्ट ब्लैक कलर से दिखाया जाता है। ही हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी यू सी। बाद मैं बात करूंगी जैज द स्टीलर की। ये बंदा भाई, इसको चोरी की आदत है, ये लोगों की चीजें चुराता है और ये भाई इसकी हैबिट्स में होता है। ऐसा नहीं कि वो किसी की भी रैंडम चीजें चुराएगा, बट इट हैज दिस हैबिट ऑफ स्टीलिंग थिंग्स। तो भाई इसमें दिखाया जाता है जो द रॉयल वन वाला जो एपिसोड चल रहा होता है, जिसके बारे में मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ पे इन लोगों को पिटीशन साइन कराना होता है वो रॉयल वन क्लासरूम को ओपन कराने का। तो ये बंदा लिटरली न्यूबरेस की पर्सनल डायरी को चुरा करके अपनी किसी मैम को देता है, जिससे उनका पिटीशन साइन करवाता है। भाई लिटरली न्यूबरेस द मोस्ट स्ट्रिक्ट टीचर ऑफ द स्कूल। अब इसके बाद मैं बात करने वाली हूँ गार्ड द कामितीची की। भाई ये बंदा बहुत ही काइंड नेचर होता है, वो हर किसी की हेल्प करता है। और मैं बताना चाहूंगी ही यूजेस अ विंड स्टाइल स्वॉर्ड जो कि इनविजिबल होती है और ही भाई सामुराई टाइप वाइब देता है ये बंदा। पर बताया जाता है कि इसका चेहरा बहुत ही डेंजरस है, इतना ज्यादा इंटिमिडेटिंग है कि बड़े बड़े डीमंस भी इसको देख के फियर भाई डरने कांपने लग जाते हैं। इसलिए इसकी फैमिली ने एक मास्क दिया हुआ है जिसको ये पहन के हमेशा घूमता रहता है। इसके बाद मैं बात करूंगी गाइस एग्रेस द स्लॉथ की। ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर, लाइक लिटरली सच अ क्यूटी ना भाई। इसकी आंखें भाई, पहली बार तो जब मैंने इसको देखा था तो एक खुद से वाइब नहीं आ जाती है कि तुम इतने दिनों से एनीमे देख रहे हो तो एक वाइब से आती है कि ये कुछ अलग होगा। तो दिस गाय इज ऑलवेज ऑन द क्लाउड टाइप ऑफ थिंग, जिसमें वो उड़ता रहता है हमेशा और सोता रहता है, लिटरली सोता रहता है। इसके पास काम नहीं है। बट वन टाइम ही ओपन हिज आईज, लाइक इतना सा, और इसकी आंखें इतनी सुंदर है, गोल्डन ब्राउन आईज। भाई मजा आ जाती है। और इसकी पावर भी बहुत ही ओवर पावर बंदा है भाई। ये अर्थ को और ट्रीज को मैनिपुलेट कर सकता है, वाटर को मैनिपुलेट कर सकता है। ये इसकी ब्लड लाइन ट्रेट है जो कि इसे काफी पावरफुल भी बना देती है। अब मैं बात करने जा रही हूँ काओरी द पर्वी आउल की। भाई पहली बात तो ये देखो, ये आउल जैसे दिखता है और लिटरली मतलब बर्ड टाइप का है ये। और इसका कलर क्या होगा, इसके फेदर्स का कलर क्या होगा? इट इज येलो। मतलब एक बार दोबारा से ये बात सिद्ध हो जाती है कि अगर कोई बंदा पर्वी है, इट हैज टू हैव येलो हेयर, येलो फेदर, समथिंग लाइक दैट। अब भाई अगर कोई मुझसे पूछता है व्हाट इज द कलर ऑफ पर्वीनेस, एंड आई विल से येलो, ब्लॉन्ड, दैट्स इट। तो भाई ये लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है, पर लड़कियां इसे कभी भाव नहीं देती हैं बिकॉज ऑफ हिज बोल्ड मूव्स। और भाई लेकिन इसकी तगड़ी पावर ये है कि ये जितने भी डिफरेंट क्रीचर्स हैं लाइक एनिमल्स एंड ऑल, ये उससे कम्युनिकेट भी कर सकता है और उन्हें कमांड भी दे सकता है। अब आप जानना चाहते हो कि ये सारी पावर्स ये लोग यूज कहाँ कर रहे हैं और कहाँ किस तरीके से ये हेल्प कर रहे हैं, तो भाई उसके लिए तो आपको ये शो देखना पड़ेगा, लाइक लिटरली। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं बताने जाऊंगी, मैं लास्ट में बताऊंगी, रिवील करूंगी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ अपकमिंग सीरीज द हार्वेस्ट फेस्टिवल आर्क। तो भाई यहाँ से हम बात करने जा रहे हैं सैबरनॉक द थॉर की। भाई लिटरली ये बंदा जो इसकी पर्सनालिटी है वो पूरी बहुत ही तगड़ी सी है, हैंडसम सा बंदा है। और भाई ये राइवल बन जाता है हमारे इरमाकुन का टू कम्पीट फॉर बिकमिंग अ डीमन किंग। अब इसकी पावर ये होती है कि ये वेपन क्रिएट कर सकता है आउट ऑफ नो वेयर। मतलब लिटरली वो कहीं से भी वेपन्स क्रिएट कर सकता है। और भाई वो इतना स्ट्रांग होता है कि किसी भी वेपन को अपने बेयर हैंड से क्रश कर सकता है। इसको बाद में ट्रेनिंग दी थी और इस वजह से ये बहुत ही स्ट्रांग होता है और ये इरमाकुन को भी काफी मोटिवेट करके रखता है। इसके बाद मैं बात करने जा रही हूँ गाइज काओरी द आइडल की। भाई ये लड़की बहुत ही प्यारी सी स्वीट सी होती है। शी हैज अ डुअल पर्सनैलिटी, जैसे कि मैं बताना चाहूंगी बहुत स्वीट होती है, इंट्रोवर्ट टाइप की होती है, किसी से कुछ बात नहीं कर पाती है। लेकिन इसका डिफरेंट पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है जब ये आकोडोल बन जाती है। यू नो गाइज आइडियल एंड आकोडोल। मैंने पहले ही अपने एक वीडियो में बता रखा है कि किस तरीके से डीमंस की इवल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे एक स्टेडियम होता है जहाँ पे कॉन्सर्ट होता है एंड वो कॉन्सर्ट परफॉर्म करने वाला और कोई नहीं, ये काओरी होती है। शी बिकम्स द ऑकडॉल। और उस समय भाई लिटरली शी इज सो बोल्ड, आउट स्पोकन, जिसकी वजह से लोग इसे सेल्फिश क्वीन एंड दीवा कह के बुलाते हैं। शी इज जस्ट अलग ही थिंग आ जाती है। फिर मैं बात करना चाहूंगी हमारी एल्साबेटा द सिस्टर की। भाई मैं बात करूँ, शी इज द
हॉटेस्ट कैरेक्टर ऑफ द शो। मतलब जिस तरीके से वो पूरी है ना भाई, बहुत ही खतरनाक है। और भाई उसकी पावर जानते हो आप लोग, भाई उसकी पावर है कि वो स्मेल, उसकी जो बॉडी की स्मेल आती है उससे डीमंस काफी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और भाई वो उनसे फेवर्स ले सकती है इस उसमें भाई, जो कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पावर हो गई इसकी। अब इसके बाद मैं बात करती हूँ एलिसर द लायन मास्क की। भाई इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है भाई, बस इतना पता है कि भाई सर्जेंट फुरफुर ने इसको ट्रेनिंग दी होती है एंड ही बिकम समवॉट समथिंग, जिसके बारे में मुझे कुछ खास नहीं पता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब मैं बात करने वाली हूँ पुरसॉन की। भाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन अपकमिंग आर्क। ये बंदा काफी साइलेंट रहता है, लाइक पूरे 3 सीरीज में आप इसका रोल कुछ देख नहीं पाओगे, हमेशा चुप एकदम शांत से अलग से रहता है। इनफैक्ट इसकी ये जो पर्सनैलिटी है ये इसके फादर्स एंड इसकी जनरेशन से है, क्योंकि इसका ब्लड लाइन ट्रेट है कि कहीं से भी लाइक ट्रांसपोर्ट हो सकता है, गायब हो सकता है। लाइक इसकी जो एबिलिटीज हैं ये तुमको पावर देती हैं कि तुम कहीं भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हो। मतलब कि अगर जासूसी का काम करना है तो ये लोग कर सकते हैं, और इसलिए इसके पेरेंट्स इसको ये बताते हैं, इसके फादर्स इसको ये बताते हैं कि तुम स्टैंड आउट नहीं करोगे, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा लोन और अलूफ टाइप का कैरेक्टर दिखाया जाता है दोस्तों। अब देखने की बात ये होती है कि इसकी जो मदर है वो इसे बचपन में एक ट्रैम्पट देती है कि भाई अगर तू बात नहीं कर सकता है इट्स ओके, पर तू इसको यूज कर, इससे प्ले कर। और इसकी वजह से ये बहुत ही खतरनाक ट्रैम्पट प्लेयर बन जाता है, जो कि हमारे न्यू ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे सारी चीजें इसी के अराउंड रिवॉल्व करने वाली हैं। एंड ही इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन अपकमिंग सीरीज। अब देखना को ये मजा आएगा कि भाई इसकी स्टोरी क्या ये दिखाते हैं, किस तरीके से दिखाते हैं और इसकी परफॉर्मेंस क्या होने वाली है। अगर आप लोग एक्साइटेड हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। वेलकम टू डीमन स्कूल इरमा कुन देखने के लिए, और अगर अभी तक नहीं देखी है तो भाई देख लो। बहुत ही फनी 64 एपिसोड आई गेस, और बहुत ही फनी एनिमे है यार, बहुत हंसी आती है इसे देख करके। और मैं ये बताना चाहूंगी, और ये भी जरूर कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम मिसफिट क्लासरूम कौन है। लाइक फॉर मी इट्स एग्रेस। और आज के लिए भाई इतना ही। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। सायोनारा नकामाताची, बाय बाय।